अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है इसका रिजल्ट क्या निकलना है। यानी इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अदलिया इस वक्त आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब होगी, क्या इलेक्शंस इस साल होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो इस वक्त साजिशें पक रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़, क्या वो कामयाब होंगी। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो बेंच बैठा है इसका फ़ैसला क्या होगा, इसके ऊपर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जो मुझे या मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो कल तक आपको पता है हालात कुछ और थे, 2 दफ़ा बेंच टूट चुका है, आज दूसरी दफ़ा बेंच टूटा है। कल तक जो हालात थे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सिद्दीक जान साहब की मैं स्टेटमेंट देख रही थी, उन्होंने कहा था कि किसी सूरत इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस लॉन्ग कि इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, और इसी साल होंगे। ये 1990 नहीं चल रहा या 1997 नहीं चल रहा जिसमें इस वक्त ये माफियाज इकट्ठे होकर इतना जो है होने को तो पाकिस्तान में इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन जो अब तक की हालात सूरत हाल नज़र आ रही है, बहुत टफ टाइम दिया जा रहा है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को भी और तमाम माफियाज को। और कौन दे रहा है? पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। सिर्फ इमरान खान की साइड पे एक अवाम है और बाकी तमाम साइड पे बाकी तमाम ताकतें जो हैं वो दूसरी साइड पे खड़ी हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को। और ये मैं हमेशा से ये बात कहती रही हूँ, जो लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा से ये बात करती रही हूँ कि इस क्राइसिस में अगर किसी ने सबसे अहम किरदार अदा किया तो वो होगी सुप्रीम कोर्ट। और ये हमारी कोर्ट्स ही हैं जिनकी बदौलत आज थोड़ी बहुत जो इस एक इन्वायरमेंट, ऐसी घुटन वाली इन्वायरमेंट में हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो है इस अदलिया से नज़र आती है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वो उम्मीद की किरण है जो कि हमें नज़र आ रही है। आज की अगर आप अब तक का जो प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है, इट इज़ इनक्रेडिबल जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, जिस तरह से वो समात कर रहे हैं, जिस तरह से वो इस सारी चीज़ को लेकर तहम्मुल से, बर्दाश्त से लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है वो हम सबके सामने है। उन्हें जिस तरह से किसी तरह से कल तक आपने देखा इस्तीफ़ों की बात गश्त हो रही थी कि नहीं कल तो इस्तीफ़ा आ रहा है, और अपने व्हाट्सएप सहाफ़ियों के ज़रिए चलवाया जा रहा था ट्विटर के ऊपर कि भाई आप इस्तीफ़ा दे दें, आपके पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। कप्तान खान साहब ने बात की और कई सहाफ़ियों ने की है कि इस वक्त जो है चीफ जस्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो है ना जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट की चाबियाँ पकड़ा के घर चले जाएँ। लिटरली यहाँ तक प्रेशर दिया गया। और आज उसका रिजल्ट आपने देखा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जो आज दूसरी दफ़ा बेंच टूटा, उन्होंने उसका भी प्रेशर नहीं लिया। आज दूसरी दफ़ा जब बेंच टूटा है तो चीफ जस्टिस ने कहा ये जो 3 रुकनी बेंच है बैठा हुआ है यही समात करेगा, कोई नया बेंच नहीं बनेगा। और सही वहीं से समात जो है वो शुरू हो गई है। मूविंग ऑन, अभी आज की समात के ऊपर नज़र डालते हैं कि 4 रुकनी बेंच आज था, जिसमें से आज वो भी टूटा और फिर 3 रुकनी बेंच रह गया, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल होंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे जो इस बेंच की समात करेंगे। और अब ये समात होगी इंशाल्लाह सोमवार के दिन। और जो फुल कोर्ट की समात है, एक मैसेज जो चीफ जस्टिस ने दिया वो ये है कि एक तो फुल कोर्ट की समात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और दूसरा आज बहुत कैटेगोरिकली और बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि जिन जिनको ये लग रहा है ना कि यहाँ पे कोई फैसला आएगा और वो नहीं मानेंगे तो फिर वो ना मान के दिखाएं। ये चीफ जस्टिस ने बड़े कैटेगोरिकली आज बता दिया है कि फैसला तो मानना पड़ेगा, ठीक है, हर सूरत में मानना पड़ेगा। और डट गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस साहब डट चुके हैं और वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं कि फैसला तो सबको मानना पड़ेगा और जो नहीं मानेगा उससे मनवाना आता है। और मैं आपको इसी के ऊपर अपडेट कर देती हूँ और क्या चीज़ें। आइन की मंशा है असम्बली तहलील हो तो 90 दिन में इंतखाबात हों, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। इंतखाबात तक फरीकैन से पुरअमन रहने की गारंटी चाहते हैं। और चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी दिफा और सिक्योरिटी ख़जाना को पीर को तलब कर लिया, और उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास जो वसाइल नहीं है हम आपको अरेंज करके देंगे, कोई वसाइल का मसला ही नहीं है, और आपने हमें बताना है कि इंतखाबात कब हो रहे हैं, ठीक है, और कोई लंबे चौड़े आपने डेट नहीं हमें देनी है। तो अब ये मंडे को जब तलब हो चुके हैं, ये जब अपेयर होंगे तो उसके बाद देखते हैं कि समात में क्या होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया आज, उन्होंने लिखा है कि ये 1997 नहीं है, लेकिन जो 1997 में हुआ था आज फिर भी वही हो रहा है। तब भी ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला किया गया था, नून लीग ने किया था, और आज भी वही कर रही है। तो दोनों सूरतों में आज भी इनका जो अमल है वो एक ही है।
और उन्होंने ये फिर आप इस वक्त जो हुकूमत की जो चीखें हैं, आज़म नज़ीर तारर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आप मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, जो आप इनकी तारर की सुनते हैं, उसमें आप देख लेंगे हुकूमत की चीखें क्यों निकल रही हैं, सिर्फ इस बात के ऊपर कि चीफ जस्टिस जो है अभी तक अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ के गए, इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, या उन्होंने फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इन्हें पता है कि इन सब को जो है, इनका जो सूरज है ना वो गरूब होने वाला है। जो इन्होंने इधर फिरौनियत मचाई हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी जब इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान आ जाएगा, और जब इमरान खान आएगा तो डेफिनेटली आपको पता है फिर इन लोगों के साथ क्या होगा। इस सब से भागने के लिए ये जो सारा इस वक्त मेलोड्रामा चल रहा है वो यही है, और इसका बेसिक जो मकसद है वो यही है कि किसी सूरत इंतखाबात ना हो। यहाँ पर आप अवाम से, डेमोक्रेसी की बात करने वाले बेशरम लोग अवाम से जो बेसिक राइट है उनका, राइट टू वोट, वो छीन लेते हैं। और राइट टू वोट के अलावा राइट टू स्पीच भी नहीं है हमारे पास। इस वक्त एक तरह का ढके छुपे अल्फाज में क्या कह सकते हैं उसे, आप समझेंगे मिनी मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्योंकि मिनी मार्शल लॉ में ही ये हालात हो सकते हैं जो इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मार्शल लॉ में भी ये हालात हमने नहीं देखे। जो मुशर्रफ का दौर था उसमें भी ये हालात नहीं थे जो आज हो रहे हैं। तो ये अल्लाह जाने, ये अच्छी बात है, हमें जमहूरियत के ऊपर जो इन्होंने, जमहूरियत इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन ये लोग जो है ना जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके जो अवाम के साथ ढोंग करते हैं, इनका भांडा फूट गया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये मैं आपको ये भी बता दूँ, ये इनका आखिरी वार है, और इसके बाद ये दोबारा इंशाल्लाह पाकिस्तान की जमहूरियत में इनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ करके जा रहे हैं इसके बाद इनके पास रहने का, वापस आने का अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। और आप इसीलिए इलेक्शंस में से भागते हैं, इसीलिए ये जो है डीले करके आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इलेक्शंस में गया तो वहाँ पे तो अवाम के थ्रू आना पड़ेगा, और वो तो अवाम अब हमें वोट देगी नहीं, क्योंकि अवाम ने जो अपना एक प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी वो अवाम ने खींच के उतार ली है, और उन्हें हमारे असली चेहरे नज़र आ गए। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। और इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि फवाद चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया है एग्जैक्टली वही हो रहा है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि जो हुकूमत चीफ जस्टिस के फैसले पर अमल नहीं करेगी वो घर जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली यही होगा कि जो लोग अमल नहीं करेंगे उनको घर जाना पड़ेगा। और उन्होंने फिर ये कहा है कि जैसे माजी में हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को घर जाना पड़े, नवाज शरीफ को घर जाना पड़े, तो इसी तरह से अब शहबाज शरीफ और उनकी काबीना भी तैयार हो जाए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं करेंगे तो ये घर जाएंगे और नई हुकूमत आकर इम्प्लीमेंट करेगी। और दूसरी तरफ एक सर्कुलर जो है वो आज जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और वो हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसले पर। इसके ऊपर मैं आपको 2-3 कानूनी नुकात भी बता देती हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो अपना एक फ़ैसला जारी किया था, उसके ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया और उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। और चीफ जस्टिस की तरफ से सर्कुलर जो जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप मतलब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने ऑर्डर जारी किया उन्हें उसका कुछ अलिफ बे पे भी नहीं पता थी। तो ये, और दूसरी बात इसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि अनम इसके अंदर ना बहुत 2-3 चीज़ें टेक्निकल हैं। वो ये हैं कि आपने चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है सिर्फ सुमोटो लेने का, और ये 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार हो सकता है आपके सोमोटो का। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और एक और जज साहब है जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है, वो उनका राइट ही नहीं था। वो उन्होंने एक तरह से सोमोटो की तरह का एक ऑर्डर जारी किया जो उनका राइट ही नहीं है। वो तो इख्तियार उनके पास है ही नहीं, वो तो इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। तो उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस लगाते हैं और उसको भूल जाए, उसकी कोई वक़्त नहीं है। अमीनुद्दीन साहब ने, हाँ बिल्कुल अमीनुद्दीन साहब ने, तो वो उनके इख्तियार ही नहीं है और वो गलत है बेसिकली। तो इस वक्त तक पाकिस्तान में सुमोटो का जो इख्तियार है वो सिर्फ उमर अताब बंदयाल साहब के पास हैं, जो इस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और इसीलिए इन सब की चीखें निकल रही हैं। लेकिन कि कुछ भी कर लें ये लोग, कुछ भी कर लें। और सिद्दीक जान साहब का मैं आपको जो स्टार्टिंग में बता रही थी कि कल तक वो भी कह चुके थे कि इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन आज वो मानने को तैयार हो गए हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं, और ये होते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे चंद ही दिनों में। अच्छा, मजीद तफसीलात से आपको आगाह करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।